जय श्री राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का जो वार्तालाप उनके आश्रम में हुआ, जिसमें प्रभु श्री राम जी की जिज्ञासा थी कि मुझे कृपया वो स्थान बताएं कि मैं 14 वर्ष वनवास के पीरियड में अधिक से अधिक समय कहाँ गुजार सकूं। तो इस पर वाल्मीकि जी ने उनसे यही कहा था कि प्रभु, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ आप नहीं हैं। इसके बावजूद भी लौकिक व्यवहार के अनुसार मैं आपको कुछ स्थान दिखाता हूँ। तो उन्होंने कुछ भवन दिखाए भी थे जहाँ आप माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ रह सकते हैं। इसके आगे उन्होंने एक आध भवन और भी दिखाया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु, जिन लोगों के हृदय में आपके अलावा किसी का भरोसा ही नहीं है और सिर्फ उनकी चाह आपके दर्शन की है, ऐसे लोगों के हृदय में आप माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनको न मोह है, न मद है, न ममता है, न अहंकार है, इस प्रकार कोई अवगुण है ही नहीं, उनके हृदय में भी आप निवास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे पुरुष जिनको दूसरों की विपत्ति बहुत बड़ी दिखाई देती है और अपना सुख वो सूक्ष्म दिखाई देता है, वो दूसरों की विपत्ति के लिए आगे से आगे खड़े हो जाते हैं, आपका कार्य करने के लिए वो आतुर रहते हैं और रात दिन जिनकी ज़ुबान पर सिर्फ आपका ही नाम रहता है और उनके नेत्र आपके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, तो ऐसे लोगों का जो हृदय है उसमें आप निवास कर सकते हैं। वो आपके लिए शुद्ध निवास स्थान हो सकता है। अब यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक बात जोड़ता हूँ कि ऐसे तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन उसका जीता जागता जो हम लोगों के लिए समस्त लोकों में और समस्त कालों में जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो ऐसे व्यक्ति हमारे बजरंग बली महाराज हैं, जिनके हृदय में प्रभु निसंकोच रहते हैं और उसी को उन्होंने अपना आकार बना लिया है। खैर, इसके आगे की चर्चा वाल्मीकि जी ने की कि वैसे तो प्रभु यहाँ से थोड़ी दूर पर चित्रकूट है और वो बड़ा ही रमणीक स्थान है। एक पर्वत छोटी सी चोटी पर है और चारों तरफ जंगल का वातावरण है, झरने हैं और पशु पक्षी हैं, कुछ जानवर हैं, वो सब आपसे प्यार करेंगे। बाकी वो कोल और भीलों की नगरी है, वो आपके सहायक भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर अत्रि मुनि जी का आश्रम है, जिनकी पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से गंगा जी की एक धार को वहाँ तक लेकर आई हैं और उसका नाम मंदाकिनी है। तो ऐसी मंदाकिनी के किनारे भी आप अपना निवास स्थान बना सकते हैं और उसके आसपास में बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम हैं जो कितने कब से तपस्या कर रहे हैं, वो भी आपका दर्शन लाभ पा करके अति प्रसन्न होंगे। और चूँकि मंदाकिनी नदी का प्रभाव वहाँ है, वहाँ देवगण भी आते हैं और उन सब का भी कल्याण वहाँ आपके रहने से संभव हो सकता है। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, ठीक है, मुझे आप आज्ञा दीजिए। उनसे आज्ञा लेकर के वो आगे मंदाकिनी की ओर चल दिए। रास्ते में वही वृक्ष, वही जंगल का वातावरण, लेकिन बड़ा सुहावना, शीतल मंद सुगंध पवन चल रही है और मेघ उनकी ऊपर छत्र छाया के लिए यानी छाया दे रहे हैं, सुंदर हवा चल रही है और वो करते करते उस नदी के किनारे जा पहुँचे हैं। तो वहाँ पर उसको देखने के बाद राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये शायद वही स्थान है जिसका महाराज वाल्मीकि जी ने हमसे विवरण किया था। देखो, ये कितनी सुंदर मंदाकिनी नदी है और इसका ये देख रहे हो, पैसनी नदी का किनारे के पास जो नाला है, ये धनुष के आकार में बह रहा है
और यहाँ पानी की व्यवस्था भी है, तो अपनी पर्णकुटी यहीं बनाई जाए। तो इसके बाद देवताओं ने मोहित होकर के ये सब दृश्य को देख ही रहे थे, तो उन्होंने शिल्पी विश्वकर्मा जी की प्रेरणा से कोल व्हीलों के रूप में वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद अपनी सेना से उनकी 2 सुंदर पर्णकुटी वहाँ बनवाई, जो एक बड़े साइज़ की थी और एक थोड़े छोटे साइज़ की। बड़े वाले में बड़े कोमल पत्ते नीचे बिछाए गए और उसकी साज सज्जा भयंकर अच्छी की गई, और वो प्रभु श्री राम जी माय जानकी के लिए निवास स्थान उसको चुना गया, और दूसरी वो लक्ष्मण जी के लिए। अब उसके बाद वहाँ पर लक्ष्मण जी और थोड़ा निषाद राज गुह के बीच में कुछ चर्चा होती है, और उसके बाद राम जी कहते हैं, गुह अब तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, क्योंकि हमारा तो वनवास का लंबा समय यहाँ पर रहना है। तो गुह वहाँ से उनसे विदाई लेकर के बड़े आंसुओं के साथ अपने स्थान पर लौट आते हैं। और जब लौट कर आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर सुमंत जी बड़े आश्चर्यपूर्ण वातावरण में आंसू टपक रहे हैं, और वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गुरु महाराज लौटे तो उनसे प्रभु की कुछ चर्चा और की जाए, और सुना जाए, कुछ और उनके बारे में जानना जाए कि प्रभु की अब क्या इच्छा है। तो ये सोचकर सुनकर गुरु से विदा लेकर के जब वो वहाँ से चले तो उनके घोड़े रास्ता चलने में बड़े हिचक रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे प्रभु कहाँ हैं, और उनके भी आंखों में आंसू थे। तो जैसे तैसे ही अयोध्या पहुँचे। फिर उन्हें अयोध्या के बाहर ही थोड़ा इस बात का इंतज़ार किया कि अब कुछ रात्रि का समय हो जाए, अंधकार हो जाए, तब यहाँ प्रवेश किया जाए। तो ऐसे समय में संध्या के समय पर सुमंत जी ने वहाँ पर प्रवेश किया, और अगर सही शब्दों का प्रयोग करूँ तो राम तेरी सोनी अयोध्या, बिल्कुल वातावरण एकदम शांत, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, अजीब सा दुखमय वातावरण था। और इस तरीके से वो वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वो जब दशरथ जी के पास पहुँचे हैं तो वहाँ पर वातावरण और भी शांत था। तो आज की चर्चा मैं आपसे यही समाप्त करता हूँ, और दशरथ जी और सुमंत जी के बीच में जो वार्ता हुई है उसके आगे की चर्चा मैं आप लोगों से कल करूँगा। इसके साथ मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप इसका आनंद ले रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप रामायण पढ़ भी सकते हैं, अगर आपके पास समय है रामचरितमानस भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेरा प्रयास है कि मैंने जो आपके भवन दिखाए हैं, कम से कम अपने मन को इतना निर्मल करिए, ऐसा बनाइए कि न किसी के पीछे द्वेष हो, न कोई घमंड हो, न कोई अहंकार हो, और बहुत सारी बातें जो मैं अभी चर्चा आपसे कर रहा था, ताकि आपका हृदय निर्मल हो सके, और ऐसे हृदय में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माय जानकी के निवास कर सकें, और आपको जीवन में आनंद प्राप्त हो सके। क्योंकि आप सुख तो खरीद सकते हैं, सुख तो अर्जित किया जाता है, और ये आनंद उस आनंददाता परमपिता परमेश्वर के ही द्वारा दिया जाता है। और हमारे श्री राम ये परब्रह्म परमेश्वर हैं। अगर किसी को कोई गलतफहमी हो कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम केवल नारी हैं, तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। जिसको हम एक परब्रह्म कहते हैं, एक परमात्मा कहते हैं, समस्त भूमंडल में, समस्त लोकों में, समस्त कालों में इनकी उपस्थिति सर्व जगह सर्वमान्य है। तो हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना और प्रेम से प्रकट होए सो जाना। तो इसी शब्दों के साथ आज के लिए धन्यवाद।